हेलो गाइस, दिस इज तन्मय एंड यू आर वाचिंग स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ। तो गाइस देखिए, कल से हम लोगों ने एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करके रखे थे। और देखो बिल्कुल, आज पहले स्टार्टिंग में हम लोग के जो एक ब्रेक इवन था ना, उस ब्रेक इवन से बाहर चला गया था मार्केट। लेकिन धीरे-धीरे हम लोगों ने हेज करके प्राइस जब धीरे-धीरे नीचे की तरफ मतलब नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाने लगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट की तरफ आना शुरू कर दिए थे। जो मैक्सिमम लॉसेस हम लोग को दिखा था वो था 2K के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 1% से लेकर 1.5% के आसपास लॉसेस था मैक्सिमम। अभी क्या है कि अभी धीरे-धीरे करके हम लोग को 200 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, राइट? तो देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो, आप हेजिंग के थ्रू, ऐसा नहीं कि देखो, जो हेजिंग होता है वो कहीं ना कहीं एक नॉन डायरेक्शनल आप बोल सकते हो। डायरेक्शनल में क्या होता है कि वहाँ पे भी आप हेज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे आयरन फ्लाई होता है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये सारे एक नॉन डायरेक्शनल में आ जाते हैं, राइट? तो इसमें क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा वो कम होगा। आपको ऐसा नहीं कि 10% 15% एक ही ट्रेड में मिलेगा, ऐसा नहीं, राइट? लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपका जो कैपिटल होता है उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में कम दिखता है। बट यहाँ पे रिस्क आपका कम होता है। तो जो लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो लोगों के लिए ऑप्शन सेलिंग में, जो लोग मतलब एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए, बट उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका लॉसेस बहुत ही कम होता है और प्रॉफिट भी बहुत ही कम होता है, राइट? तो देखो, आज यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने ऑलमोस्ट कहाँ सुबह, पिछले डे में हम लोगों ने सुबह मतलब सुबह के टाइम हम लोगों ने डिप्लॉय किए थे, और धीरे धीरे प्राइस आसपास मतलब मूव करता गया। हम लोग का जो ब्रेक इवन था, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किए थे, कौन सा हेज बाई किए थे, क्या किए थे, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, और जितने लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा, राइट? तो देखो, ये अब हम लोग का वीकली स्ट्रैंग आयरन फ्लाई है, तो ये हम लोग को वीकली एट द एंड में हम लोग को पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉसेज में हम लोगों ने एग्जिट किया, और हम लोगों ने कोशिश करेंगे मिनिमम टू मिनिमम, हम लोगों ने लॉसेज यहाँ पे लेने का कोशिश करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का कोशिश करेंगे। देखते हैं। तो अभी देखो, हम लोग चलते हैं कि ऑब्स्ट्रा के जो हम लोग का सिमुलेटर था वहाँ पे। पहले मैं बता देता हूँ आयरन फ्लाई का मतलब क्या है, कि हम लोगों ने एट द मनी पे हम लोगों ने कॉल और पुट को हम लोगों ने यहाँ पे सेल किए थे, कॉल और पुट को हम लोगों ने यहाँ पे सेल किए थे। आयरन फ्लाई में क्या होता है, एट द मनी का हम लोग पहले, आयरन फ्लाई का मतलब यही होता है कि एक एट द मनी का कॉल और पुट को सेल कर दो, और आपका जो ब्रेक इवन बनेगा ना, जैसे आप मान के चलो कि यहाँ पे एक आयरन फ्लाई बन गया यहाँ पे, ठीक ना? ये यहाँ पे बन गया आयरन फ्लाई, इसका जो ब्रेक इवन होगा, इस ब्रेक इवन को आप बाई करो। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके, मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा सा बाहर और 100 पॉइंट दूर जाके, थोड़ा सा बाहर जाके यहाँ पे ऑप्शन को बाई कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेक इवन पे बाई कर सकते हो। हम लोगों ने यही किए थे, हम लोगों ने एट द मनी को शॉर्ट किए थे, ब्रेक इवन को बाई किए थे। आज जब मार्केट ब्रेक इवन से धीरे धीरे करके बाहर आने लगा, मतलब ब्रेक इवन को पार करके हम लोग का और बाहर आने लगा, तो हम लोग को डेफिनेटली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या एडजस्टमेंट किए थे, चलो पहले हम लोग वो चलते हैं, मतलब ऑब्स्ट्रा के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए थे पिछले डे में, हम लोगों ने, मैं आपको बताया था कि इस आयरन फ्लाई को यहाँ पे आपको इस आयरन फ्लाई में आपको एंट्री करना है। देखो, जब मैं बताऊंगा ना कि आपको आयरन फ्लाई या फिर कोई भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना है, तो आपको आपको इस तरफ देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी, यहाँ पे देखो पोजीशन में आपको दिखेगा कि हम लोगों ने कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक ना? और ये आपको यहाँ पे पे ऑफ चार्ट दिखेगा कि यहाँ पे चार्ट क्या बोल रहा है, मतलब पे ऑफ चार्ट में कितना प्रॉफिट कितना लॉसेज हो सकता है। यहाँ पे टोटल पीएनएल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना प्रॉफिट लॉसेज हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो, यहाँ पे 37% दिखा रहा है, बट इसको ये मैनेजेबल है, ये कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा, मैक्सिमम लॉसेज ये दिखेगा आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक लॉस, मतलब आपका जो लॉस होगा वो डिफाइन होगा, ठीक है ना? ये सारे स्ट्रेटेजी में। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए थे, एट द मनी का हम लोगों ने उस टाइम 18,500 एट द मनी चल रहा था मार्केट में। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए थे, 18,500 का कॉल को हम लोगों ने सेल किए थे, पुट को सेल किए थे। और जो हम लोग का ब्रेक इवन था, ये जो ब्रेक इवन था ना, हम लोगों ने ब्रेक इवन को बाई किए थे 18,300 और 18,700। तो हम लोगों का यहाँ पे ब्रेक इवन फिर एक्सटेंड होके क्या हुआ, 18,376 और 18,624, राइट? 18,376 और 18,624। और देखो, मार्केट क्लोज होते होते कितना यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे 37 रुपीज प्लस में था, राइट? लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट सडनली गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन जब ओपन हुआ ना, तो ये जो ब्रेक इवन था ना, इस ब्रेक इवन के बाहर चला आया प्राइस, मतलब यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला आया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, लॉसेज यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगा, यहाँ पे लॉसेज बढ़ने लगा, क्योंकि हम लोग का जो ब्रेक इवन है इसके बाहर मार्केट चला आया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर देखो, जब भी आप यहाँ पे आयरन फ्लाई बना रहे हो ना, देखो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आयरन फ्लाई के ऊपर, और हम लोग एडजस्टमेंट करके देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे वीडियो आएगा। तो देखो, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम लोग का ब्रेक इवन था, यहाँ पे इस ब्रेक इवन के बाहर मार्केट चला है यहाँ पे। तो हम लोग का यहाँ पे लॉसेस होने लगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे हेज करने के लिए क्या किया,
हेज करने के लिए हम लोगों ने इस तरफ से कॉल को हम लोगों ने सेल कर दिया था, क्योंकि देखो इस तरफ मार्केट का कॉल, इस तरफ यहाँ पे पुट, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल को सेल किया। देखो आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे अंदर आने का कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, अगर पहली बार आपको सेल कर रहे हो तो जो ब्रेक इवन है यहाँ पे आप लोग सेल करो। अब आप लोग सोचोगे कि अगर मार्केट अगर नेगेटिव मतलब फिर रिवर्स चला जाए, मतलब मार्केट फॉल कर रहा था, जैसे आज स्टार्टिंग में मार्केट फॉल किया किया और फिर से ऊपर चला गया, तो जो आपने कॉल सेल किए हैं उस वो तो ज़्यादा ही यहाँ पे लॉसेज देगा नहीं। क्या है कि देखो ये आपका आउट ऑफ द मनी आप सेल कर रहे हो, बट मार्केट अगर फिर से घूम के फिर से आएगा ना, तो आपका ये जो आपका स्ट्रेडल, सॉरी यस, ये जो आपका स्ट्रेडल है या फिर जो आयरन फ्लाई मतलब फ्लाई का पोजीशन है ना, तो उसके अंदर मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा, राइट। तो ये जो प्रॉफिट होगा और यहाँ पे आपने जो सेल किए थे, ये जो इतना ये जो प्रॉफिट होगा ना, यही मैच कर लेगा आपका जो लॉसेज होगा यहाँ पे कॉल के सेट। तो ये आपको समझ मतलब कोई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, आप डेफिनेटली पहले सेल कर दो, ताकि इस तरफ आपका जो लॉसेज है ये आपका लिमिटेड हो जाए, ठीक ना। तो देखो ये था निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे अभी अगर देखोगे मार्केट काल यहाँ पे 18,500 के आसपास हम लोग को देखने के लिए मिला था, ऑलमोस्ट यहाँ पे इसी के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेडल बनाए थे, राइट। देखो हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे इसी के आसपास हम लोगों ने बनाए थे 18,500, क्योंकि हम लोगों ने सुबह ही बना दिए थे, राइट। तो यहाँ पे देखोगे ना ऑलमोस्ट 18,500 के आसपास चल रहा था। तो हम लोगों ने 18,500 का कॉल और पुट को हम लोगों ने पहले स्ट्रेडल बनाए, उसके बाद दोनों बाहर से हम लोगों ने बाई किए थे, तो इसी के लिए ये आयरन फ्लाई बन गया था, राइट। तो आप देखो मार्केट, आप देखो सडनली यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट फॉल करने लगा, तो हम लोगों का जो यहाँ पे लॉसेस क्यों यहाँ पे बढ़ने लगा, क्योंकि देखो ये था आपका स्ट्रेडल शॉर्ट किए थे, उसके बाद जो आयरन फ्लाई यहाँ पे अपने यहाँ पे सेल किए थे, मार्केट क्या है कि इस ब्रेक इवन को पार करके इस तरफ आने लगा, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे नेगेटिव हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था, राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दूर से जाके हम लोगों ने कॉल को हम लोगों ने सेल कर दिए थे, और हम लोगों ने कौन से कॉल सेल किए थे, जो इस तरफ जो ब्रेक इवन था यहाँ पे हम लोगों ने इस कॉल को हम लोगों ने सेल किए थे। देखो मार्केट फिर देखो नीचे आने के बाद फिर से घूम के ऊपर की तरफ गया, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। देखो इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे, मैं आपको बता देता कि कौन से आपको कौन से स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाना है। जो भी देखो फिर से सुबह देखते हैं। सुबह देखो, सुबह आपको देखेगा मार्केट हम लोगों ने 18,500 पे हम लोगों ने कॉल को मतलब आयरन फ्लाई बनाया था। यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पे चला है, 18,300 के आसपास, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट ये जो ब्रेक इवन था इसके बाहर आ गया, राइट। तो बाहर आने के बाद देखो यहाँ पे हम लोग का लॉसेज होने लगा, यहाँ पे कितना 1,185 यहाँ पे लॉसेज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो हम लोगों का क्या काम है, पहला हम लोग का काम है ये कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन को हेज करना है। हेज क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कि हम लोगों ने क्या यहाँ पे सेल किए हैं। हम लोगों ने सेल किए 18,600 का यहाँ पे कॉल को सेल किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखोगे ना, ये देखो 18,591 ये दिख रहा है ना, 18,600, तो ये है आपका यहाँ पे ब्रेक इवन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 18,600 को हम लोगों ने सेल कर देते ताकि हेज करने के लिए। और देखो प्राइस कितना था, 9 रुपीज़ के आसपास, राइट, 9 रुपीज़ के आसपास। तो देखो इस तरफ का जो लॉसेस था ये आपका कवर हो गया। अब देखो हम लोगों ने क्या करेंगे, जो हम लोगों ने कॉल को सेल किए थे इस तरफ से, इसको हम लोग कब एग्जिट करेंगे, जब प्राइस अगर मार्केट फिर से रिवर्स होके इस जो ब्रेक इवन मतलब ये जो मिडिल पॉइंट है इसके बाहर चला जाए, मतलब इस तरफ आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉल सेल किए थे इसको एग्जिट कर देंगे। हम लोगों ने फिर से इस तरफ से पुट को सेल करने का कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन अभी के लिए मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ पे जो ब्रेक इवन है इसके बाहर था इस तरफ, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया और हम लोगों ने बैठे रहे। तो यहाँ पे देखो एक टाइम पे यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, हाँ कितना नेगेटिव दिखा रहा था, ये तो पहला दिन था। ये देखो ये मॉर्निंग का यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे 1,185, फिर देखो 1300 का लॉसेस। ये तो कोई दूसरा स्टॉक था जो आप लोग को दिया था, जेके पेपर अच्छा चला यहाँ पे। फिर देखो 2000 का यहाँ पे नेगेटिव 1.45% आपका टोटल कैपिटल के ऊपर नेगेटिव दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे 1.45, देखो मार्केट कितना आ गया 18,222, राइट। हम लोग का 18,500 से मार्केट 18,200 तक आ गया, राइट। मतलब यहाँ पे 300 पॉइंट नीचे आ गया, फिर भी हम लोग का यहाँ पे कितना नेगेटिव दिखा रहा है, 1% के आसपास, 1.5% के आसपास नेगेटिव। फिर देखो मार्केट जब रिवर्स जाने लगा, यहाँ पे देखो फिर से मार्केट यहाँ पे 252 चला गया, और देखो यहाँ पे नेगेटिव से ना यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। देखो ये देखो फिर से यहाँ पे 330 चला गया, और देखो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। और ये देखो ये मेरा ना एक वीकली एक स्ट्रैंगल है आई थिंक, हाँ करेक्ट, ये वीकली स्ट्रैंगल है। यहाँ पे मैंने सेल किया था, और यहाँ पे देखो एक अच्छा सा हम लोग को प्रॉफिट देखने के लिए मिला यहाँ पे 1.9 के आसपास। फिर देखो यहाँ पे जो हम लोग का आयरन फ्लाई था, यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे 400 के आसपास नेगेटिव है, उसके बाद देखो यहाँ पे 150 के आसपास देखो, और देखो मार्केट धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ आ रहा है 380 के आसपास। और अभी आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपायरी नियर है, तो बहुत ही तेजी से मार्केट में क्या होगा कि प्रीमियम डिके होगा, राइट। यहाँ पे देखो फिर से मार्केट फिर से यहाँ पे 398 400 के आसपास आ गया, यहाँ पे देखो हम लोगों ने पॉजिटिव में आ गए। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जब ये जो रेंज है ना इसके अंदर अगर आ जाए तो आपको यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। देखो फिर से एट द एंड में देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। एक चीज़ देखो, हम लोगों ने यहाँ पे 9 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन को क्या किए थे, सेल किए थे, राइट।
यहाँ पे 18,600 का यहाँ पे जो कॉल था हम लोगों ने 9 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे सेल किए थे। ये देखो 18,600 हम लोगों ने यहाँ पे सेल किए थे ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ के आसपास, जो कि सुबह का टाइम था यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी के आसपास। और देखो अभी जो करंट प्राइस अभी देखोगे, देखो यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 9 रुपीज़। मार्केट ऊपर गया बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऊपर तो गया बट एट द एंड में देखो 9 रुपीज़ पे आ गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो पोजीशन है वो बिल्कुल हेज्ड हो चुका है अभी। तो दोस्तों देखो अभी अगर कल दो चीज़ हो सकता है। एक, अगर मान के चलो कि बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ से अभी अगर देखो अभी करंट पोजीशन में यहाँ पे स्पॉट कितना चल रहा है, 18,386 के आसपास। और ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट हम लोग देख लेते हैं 18,630 के आसपास। यहाँ पे जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे 18,630 के आसपास है, जो कि जो अभी जो करंट स्पॉट है वहाँ से 1.5% के आसपास यहाँ पे दूर है, राइट। तो कल अगर 1% भी गैप अप अगर ओपन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल आपका इस रेंज के अंदर रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम लोग जो अगर ये मिडिल से अगर प्राइस ऊपर चला जाए ना, इस मिडिल से अगर स्पॉट इस तरफ आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से जो सीधा यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे और फिर हम लोग बैठ जाएंगे। हम लोग कोई कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग वेट करेंगे कहाँ तक, बिल्कुल इस ये जो रेंज के अंदर अगर प्राइस घूमता रहा तो हम लोग बिल्कुल वेट करेंगे। अगर प्राइस इसके बाद बाहर निकल जाए, अगर मैं गैप अप के केस में बोल रहा हूँ, इसके बाहर अगर प्राइस चला जाए तो हम लोग इस तरफ से पुट को सेल कर देंगे, राइट। इस तरफ से पुट सेल करने के बाद क्या होगा, ये हेज्ड हो जाएगा। लेकिन इस तरफ से आपका कहीं ना कहीं सेम ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाएगा, बट आपका प्राइस इस तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं होगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे क्या करना होगा, अगर मान के चलो कि गैप डाउन हो जाए तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि इस तरफ से जो हम लोगों ने फुट को सॉरी कॉल को सेल किए थे, थोड़ा सा और अंदर आके हम लोगों ने कॉल को सेल करेंगे। देखो अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो कल जो 9 रुपये 9 रुपीज़ वाला जो सी था, ये मान के चलो कि 2 रुपीज़ में आ गया, तो क्या होगा, हम लोगों को ये प्रीमियम मैच करने के लिए हम फिर से हम लोग आएंगे और अंदर थोड़ा सा आएंगे, ऑलमोस्ट 18,550 या फिर 500, इतना तो अंदर नहीं जाएंगे, 18,550 के आसपास आके हम लोग सेल कर देंगे। तो ओवरऑल दोनों तरफ से कहीं ना कहीं हेस्ट पोजीशन रहेगा, हम लोग को कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो ऑप्शन हेजिंग बिल्कुल आपका एक रिस्क मेंटेन स्ट्रेटेजी है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितना आपका लॉसेस हो सकते हैं। जैसे देखो अभी यहाँ पे आपको अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपका एक तरफ से हम लोगों ने हेज करके रखे हैं, इस तरफ से हम लोगों ने हेज करके रखे हैं, इस तरफ से, क्योंकि मार्केट आज फॉल कर रहा था, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने हेज कर दिए थे। बट ये इस तरफ से हम लोगों ने हेज नहीं किए थे, क्योंकि इस तरफ से हम लोगों ने कोई बाई या फिर सेल कुछ नहीं किया, तो उसी के लिए इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट को अभी टाइम है, स्पेस है, राइट। तो कोई दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के नीचे मिलेगा। मतलब यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जितने लोग यूट्यूब पे नए हो तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज वीडियोस देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।